हेलो, मैंने आपका ये पेज देखा तो मैंने देखा बहुत कोई अपने रियल लाइफ स्टोरी जो उनके साथ हुई है वो शेयर किए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी शेयर करूं। एंड यूं ही नहीं कि मैं सबको अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, बस समझ लीजिए कि मुझे अपनी स्टोरी शेयर करके मेरा कुछ दर्द कम हो जाए, इसलिए तो ऑब्वियसली ये स्टोरी जो है वो मेरा रिलेशनशिप के बारे में ही है, मेरा लव के बारे में। तो हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले 12 जुलाई 2020 को एट अ वेडिंग। मेरे घर का शादी था, मेरे मामा की शादी था, एंड वो एज अ फोटोग्राफर आया था। सो हम दोनों मिले, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, बट मुझ पर उससे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस पर था कि नहीं पता नहीं, बट मुझ में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरी सिस्टर उसको लाइक करने लगी थी उसको देख के पहली नज़र में। तो एंड मेरी बहन ने उसको जाकर बोली कि क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। तो मैंने जाके सेल्फी ले। फिर ऐसे वो दोनों बातचीत करने लगे, बट मैं तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं उससे ऐसे बात नहीं करती थी उससे। और फिर कुछ दिनों बाद मुझे इंस्टाग्राम पे उसका डीएम आया, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि एक्सेप्ट कर लो, तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमारी बातें होने लगी। तो फिर मेरी बहन उसे ऐसे जीजू चाहने लगी। मैं दोनों चले गए, तो जीजू भी चले गए या तो उसके साथ भी चले गए ऐसे। तो फिर उसने कहा कि तुम्हारी दीदी को ऐसे एक्सेप्ट कर। तो फिर उसने मुझसे कहा कि दीदी प्लीज़ एक्सेप्ट करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं क्यों एक्सेप्ट कर, जो मैं उसे जानती नहीं, पहचानती नहीं है वगैरह वगैरह, मैं ऐसे बोलने लगी। देन फिर ऐसे बातें होने लगी, तो उसने कहा कि बाहर निकलो। तो मैं बोली मतलब? तो उसने कहा कि मैम ऐसे आए हुए हैं तो बाहर निकलो। तो मैं बोली कि आई मीन क्यों, कहाँ? फिर मैं बाहर देखी तो वो मुझे नज़र नहीं आया। फिर बोले कि हम लोग थोड़े इधर अंदर तरफ में। तो उसके बाद में फिर मैं थोड़े अपनी नज़रें घुमाई, मतलब विंडो से बाहर देखी, तो फिर मैंने देखा हाँ वो आया हुआ है अपने दो फ्रेंड्स के साथ। देन फिर उसने कहा कि छत पे आओ। तो फिर मैंने कहा कि क्यों भाई, तो कि बस तुमको देखना है, उसके बाद में फिर हम चले जाएंगे। तो फिर मैंने कहा सॉरी, अभी घर पर सबको ये ऐसा, मैं छत जाऊंगी तो सबको को डाउट होने लगेगा, तो मैं नहीं गई छत पर। देन फिर वो वहाँ से चला गया। मैंने कहा कि चले जाओ, तो बोला ओके। देन फिर वो चला गया वहाँ से। फिर बाद में उसने पूछा कि तुम्हें मुझसे लव है कि नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं है तुमसे लव। फिर हमारी बातें बंद हो गई। आई मीन अब मैं कैसे बोलूँ, मतलब मुझे उसमें ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने नहीं कहा कि नहीं, मुझे नहीं है तुमसे लव। फिर हमारी ऐसे ना के बराबर में बातें होने लगी। आई मीन बिल्कुल ना के बराबर, बस हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लाइक दैट। और फिर आया वो दिन 22 फरवरी 2021। उसने मुझसे कहा कि बाहर निकलो। तो मैं बोली क्यों? हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। मैं बोली क्या मतलब? तो फिर ना मैं बाहर निकली, मतलब हमारा एक बुक स्टोर भी है, तो फिर मैं वहाँ पर गई। उसने कहा कि तुम वहाँ पर आओ, तो मैं वहाँ पर गई। तो वो आया, कार में आया, शायद उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे, और वो कार मुझे अभी तक ऐसे रेड कलर में थी। वो आया, उसने ग्रीन कलर का एक कोट पहना हुआ था, उस अंदर क्या था वो तो मुझे नहीं पता, बट उसने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ। तो एक्चुअली ना वहाँ पे बहुत सारी दीदी लोग भी थी, तो मैंने उसे कहा कि तुम जाओ, मैंने इशारे से कहा जाओ करके। तो फिर उसने बस बाय किया, एंड देन मैंने भी बाय किया, फिर वो चला गया। देन हमारी ना इससे पहले भी एक बार बात हुई थी बीच में, कि मैंने उससे पूछा कि क्या हम दोनों ऐसे ब्रदर सिस्टर बन सकते हैं। मैंने मजाक किया, तो उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम फ्रेंड्स ही ठीक है। तो फिर ना फिर उसने कहा कि चलो मिलते हैं। तो उस टाइम एक्चुअली मैं अपना गांव में थी, तो फिर मैं गांव से वापस गई, एंड देन हम लोग मिले, फिर वही हुआ। तो फिर
उसके बाद जब उसने मुझे देखा, उसके बाद उसने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया। आई मीन इतना बड़ा पैराग्राफ, आई लव यू फॉर एवर एवर, मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा वगैरह वगैरह। तो फिर ना मुझे भी थोड़ा ट्रस्ट हो गया, तो फिर मैंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। देन ना उसके 2 दिनों के बाद मैंने मेरी बहन से उसका नंबर लिया। आई मीन उसको वैसे पता नहीं था कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, बट फिर ना मैंने उससे नंबर लिया और फिर बाद में मैंने उसको फ़र्स्ट टाइम कॉल किया। मतलब रिलेशनशिप में होने के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको कॉल किया। तो वो ना बाइक पर था अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। एंड पता है मैंने ना एक ट्रिक किया था उसके साथ। मतलब कॉल करने से पहले मैंने नंबर लिया एंड फिर ना मैंने उसको मैसेज किया हेलो। तो फिर उसने भी हाय लिखा। फिर मैंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ बोला। उसके बाद बोला आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो फिर उसने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा ओह। तो फिर उसके बाद मैंने ऐसे कुछ मैसेज किया। फिर उसने कहा कि आप ही तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं बोली अच्छा जी, आप तो मुझे जानते भी नहीं है। कि नहीं जानते फिर भी फिर क्या अच्छा ओनली फॉर टाइम पास? कि नहीं ट्रू लव बिल्कुल एकदम। फिर बाद में ना मैंने उससे कहा कि मैं ना ये हूँ, सॉरी मैं अपना नाम मेंशन नहीं कर सकती और ना ही उसका, या फिर यहाँ पे जो भी कोई भी आए मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर सकती। देन आफ्टर फिर मैंने दूसरे दिन उसको कॉल किया। फिर वो एक्चुअली कुछ कहीं पर था, तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बाइक में था। तो फिर हमारी बातें हुई लगभग 1 घंटा तक। उसने मेरे घर पर कोई नहीं था, तो इस वजह से पूरे 1 घंटा मैंने उससे बात किया। देन हम फर्स्ट टाइम मिले 12 मार्च को 12 मार्च को हम फर्स्ट टाइम मिले। मैं हमारे ना स्कूल में हमारे एग्ज़ाम्स चल रही थी, तो स्कूल जाना पड़ता था कॉपी सबमिट करने के लिए ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम था कोरोना टाइम पर 2021 में। तो फिर मैं उससे फर्स्ट टाइम मिली फाटक के सामने में गुपचुप स्टॉल के बगल में। मुझे याद है वो अपना एक भाई के साथ आया हुआ था। तो फिर वो हम सब फर्स्ट टाइम मिले। मास्क लगाया हुआ था उसने भी, मैंने भी मास्क लगाया हुआ था। और फिर और हाँ, मैं और एक बात बताना भूल गई। जिस दिन उसने मुझे प्रपोज़ किया था ना 22 फरवरी को, उस दिन वो शाम को भी आया था मुझसे मिलने। बट मेरे घर में उस दिन बहुत कोई था, सब कोई था शाम को, तो फिर मैं उससे नहीं मिल पाई। देन 12 मार्च की अब बात करते हैं। तो फिर ना मैं भी साइकिल में थी एंड ना वो भी एक्चुअली साइकिल में ही आया था मुझसे मिलने के लिए कुछ बातें थी इस वजह से, तो बट मैं वो नहीं बोलूँगी। तो फिर हम लोग मिले एंड मैं सच बोलूँ ना तो मेरी उससे बातें नहीं हो रही थी जितनी मेरी उसके भाई से बातें हो रही थी। और वो बस खड़ा खड़ा सुन रहा था, बस खड़ा खड़ा सुन रहा था। और ना उसने ना मेरा ना फ़ोटो क्लिक किया था चुपके से, जिससे मुझे तो पता ही नहीं चला था बिल्कुल भी। मैं साइकिल में बैठी हुई और मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया। मतलब सीरियसली ये बात, और ये भी मुझे बाद में पता चली, वो मैं आपको बताऊंगी। दिन फिर हम लोग साथ साथ घर गए। वो अपना रूम चला गया, मतलब वो वहाँ का नहीं था, उस शहर का नहीं था, वो कहीं और का था, बट वहाँ पे वो रेंट में रहता था। देन फिर मैं अपने घर चली गई, वो भी अपना घर चला गया। फिर हमारी ऐसे बात होने लगी, बातें होने लगी। फिर मेरी सिस्टर को पता चला ये बात। माय गॉड, आई मीन ना मैंने ही उससे पूछा था कि कैसे बताएंगे यार उसको, आई मीन वो तुमको लाइक करती एंड तुम मेरे को लाइक करते हो, कैसे बताएंगे बात? फिर तुम टेंशन मत लो, हम मैं बता दूँगा। तो फिर उसने बताया। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया, फिर बोलने लगी दीदी आप इतने फालतू हो, इतने ये हो, इतने वो है दीदी, मतलब कैसे हो यार, आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होता मैं बोलने लगी तुम एक लड़का लिए अपनी दीदी को ऐसे बोलोगी? हाँ आप तो बहुत बदतर हो दीदी, ऐसे वैसे वो मुझे पूरा बोलने लगी। फिर एक्चुअली उस टाइम वो गाँव में थी और मैं इधर में थी। फिर वो आई वापस। भाई गॉड, उससे तो मुझे बात करने में भी डर लग रहा था, बट फिर भी मैंने टोका उसको, बल्कि आप तुम बात ही मत कीजिए, ऐसे बोली। फिर उसके बाद हमारी 1 घंटा वाली बात हुई। मतलब
अब इतने दिन के बाद आई है तो फिर बातें तो होंगी ना हमारी। उसके बाद में ना फिर उसने मुझसे कहा कि दीदी आपने मेरे साथ ऐसे किया ना, आपके साथ भी ऐसा ज़रूर ही होगा, देख लिया ना। तो फिर मैंने उस बात को माइंड नहीं लिया, होगा तो देखा जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन मैंने कॉल किया ना तो उसने कहा उस लड़के को कि क्यों किया ऐसा वगैरह वगैरह करके, अब तुम देखो तुम मेरी साली ही ठीक हो और हम तुम्हारे जीजू ही ठीक है। तो फिर वो मान गई ऐसे, जैसे बच्चे को लॉलीपॉप दे दो तो मान जाता है, वैसे वो भी मान गई। फिर हमारी ऐसे बातें होने लगी, सब ठीक चल रहा था, एकदम परफेक्ट सब चल रहा था। फिर वो मेरे से मिलने आया एक दिन, मेरी दुकान पर मिलने आया। उस टाइम मैं थी दुकान पर, कोई नहीं था। एक्चुअली वो ना मेरे घर आया था, उनके कोई घर, हमारे में ना रेंट था घर पे, तो वहाँ पे एक भैया रहते थे जो उसका फ्रेंड था, तो उनसे वो मिलने आया। तो मिलने आया ना तो फिर मैं तो घबरा गई कि ऐसे आ गया ये। और वो मेरे को बार बार मैसेज कर रहा था कि वो इधर घर तरफ आओ, घर तरफ आओ। मैं बोली नहीं जाऊँगी मैं, मेरे को तो दिखाना ही नहीं है अपने शक्ल तुमको। फिर ना वन दुकान डायरेक्ट आ गया और मैं ऐसे देख रही हूँ, और CCTV कैमरा लगा हुआ है दुकान पे। मैं बोली आज तो मैं मरूंगी शायद, बट उसने मास्क लगाया हुआ था तो इसलिए पता नहीं चला। तो फिर हम दोनों मिले, बात हुई, फिर वो चला गया। उसके बाद पे थर्ड टाइम हम मिले थे मेरे मामा की शादी, मेरे अपने मामा की शादी में, और ऐसा कैमरामैन आया था। फिर ना वहाँ पर एक बात बताई जिसको आप सुन के हंसने लगोगे। उस टाइम IPL का टाइम चल रहा था 25 अप्रैल को। तो फिर ना वो ना वहाँ पर भी IPL एकदम देखने लगा था, और मैं उस पर गुस्साए जा रही। मतलब एक होता है ना यार, यहाँ पे शादी चल रही तो वहाँ पे IPL देखोगे, फोटो क्लिक करो भाई, बट धन्य मानुष। बट अब उसके बाद में ना फिर उसने ना अपना कवर ना, हमारे पे वहाँ सोफ़ा था ना तो वहाँ पे रख दिया था। तो ना मैं ना वैसे गई उधर, तो ज़्यादा स्पीड में आया दौड़ के और फट से ले गया अपना कवर, मोबाइल कवर को। मैं बोली समझ रही हूँ। तो फिर उस टाइम ना एक लड़की आई थी जिसने ना मुझसे कहा था कि मतलब मुझे इनसे पे मैसेज किया था कि पवन से तुम्हारा क्या रिलेशन है। मैं बोली फ्रेंड है मेरा। ओहो। फिर ना मैं उस लड़की को देख के उसको बहुत ताना मारती थी कि उसी का, मैंने कहा हाँ उसी का फ़ोटो होगा तुम्हारे कवर में, इसलिए मैसेज। फिर हम एक शादी में मिले, मतलब एक इत्तेफाक ही समझ लो आप। हाँ वो भी आया था, मैं भी गई थी, एंड मैंने उसको देखा नहीं था। मैंने ऐसे पीछे पलटी तो फिर उसने अपने आईब्रो को यूँ रेस किया, तो मैं समझ गई कि वो है। तो फिर